जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं 12th क्लास के सोशलॉजी अर्थात समाजशास्त्र। आज हम लोग यूनिट 1 का क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन इस वीडियो में 70 से 72 या 75 के आसपास होंगे। मेरे ख्याल से 72 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए हम लोग मॉक टेस्ट के माध्यम से इस ऑब्जेक्टिव को करते हैं। जो भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आप लोगों को मॉक टेस्ट के माध्यम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है सोशलॉजी का। भारत के किस प्रांत में शिक्षा दर सबसे निम्न है? अर्थात शिक्षा दर जो है आपका निम्न है किस प्रांत में? ठीक है, कहाँ के भाई? भारत के। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए फटाफट। देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है ना। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जो केवल 61.80% है। यहाँ पुरुष साक्षरता दर 71.20%, जबकि महिला 51.50% है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या ऑप्शन ए अधिक है, ऑप्शन बी कम है, ऑप्शन सी समान है, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। देखिए, जब भी भारतीय समाज का बात आएगा ना, तो पुरुषों की तुलना में जो है स्त्रियों की संख्या भाई कम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। इस विभाजन ही कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी उपनिवेशवाद, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी वर्ग। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, क्या होगा? देखिए, हम लोग जो है ना मॉक टेस्ट के माध्यम से यह क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। आप लोग पहले आंसर लगाइए, उसके बाद मैं आंसर लगाऊंगा। ठीक है ना। चलिए 3 का बोलिए, क्या होगा आंसर इसका? देखिए, भारतीय समाज का विभाजन कई आधार पर हुआ है। ठीक है, इस विभाजन को जो हम लोग कहते हैं, इस विभाजन को हम लोग कहते हैं समुदाय कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक वर्ग का समुदाय का कोई भाग जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, यह कथन किसका है? तो भाई यह कथन किसका है? आप लोग इसका आंसर कीजिए फटाफट। जी, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैका ईवर एवं पेज। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है? ऑप्शन ए जनसंख्यात्मक आधार, ऑप्शन बी समुदाय का आधार, ऑप्शन सी सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, 5 का क्या होगा? देखिए भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, अर्थात जनसंख्यात्मक आधार भी हो जाएगा, समुदाय का आधार भी हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच कौन अंतर का आधार पूछा है, तो इसीलिए उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात 5 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर।
देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, मनुस्मृति की रचनाकार कौन है। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी मनु। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मनु, है ना। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे, ठीक है ना। सनातन धर्म के अनुसार क्या थे, मनु संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है, समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1898, ऑप्शन डी 1810। चलिए इसका आंसर कीजिए, 7 का क्या होगा। चलिए मैं लगा रहा हूं। देखिए 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, 1838। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग मॉक टेस्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप लोग अपना आंसर को लास्ट में मिलाइएगा कितना आपका सही आंसर होता है, ठीक है। लगभग हम लोग 70 से 75 या 72 ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो अगर आप लोगों का 50 भी सही हो जाता है तो बहुत अच्छे प्रोग्रेस में है आप लोग। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी कॉलेज का छात्रावास, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका आंसर कीजिए, 8 का क्या होगा। देखिए 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य, ठीक है ना। कौन समुदाय उदाहरण है, राज्य समुदाय का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। ऑप्शन ए आर्थिक उन्नति, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन डी शिक्षा का प्रसार। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, क्या होगा 9 का। चलिए लगा लिए आप लोग। चलिए मैं लगा रहा हूं। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई सही नहीं है। अर्थात ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे, कोई भी ये तीनों में सही नहीं है, इसीलिए क्या कहा गया है, उपयुक्त कोई सही नहीं है। तो उपयुक्त कोई सही नहीं है, या ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर कीजिए। देखिए भाई 10 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आंसर है भाई सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। कब से आरंभ हुआ था बोलिए। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1917 से, 9 अगस्त 1939 से, 9 अगस्त 1942 से, 9 अगस्त 1947 से। चलिए 11 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कब से, 9 अगस्त 1942 से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी इस्लाम,
ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए फटाफट कीजिए, आंसर इसका क्या होगा। 12 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। देखिए पुनर्जन्म का जो है ना, यह अवधारणाएं जो है हिंदू धर्म से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। यहाँ पे भाई नहीं का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, नहीं। तो हम लोग देखेंगे जो जो इसमें मार्ग के तत्व हैं वह गलत हो जाएंगे, और जो गलत है अर्थात नहीं है वो सही हो जाएंगे। अर्थात 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने का अर्थ अल्पसंख्या की सुरक्षा, यह राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में तत्व बाधक नहीं है, अल्पसंख्या की सुरक्षा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट देखिएगा, 14 नंबर करेंगे। उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। ऑप्शन ए 1905 से 1918, ऑप्शन बी 1885 से 1905, ऑप्शन सी 1919 से 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कीजिए आंसर 14 का। देखिए मैं लगा रहा हूं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 से 1918 उग्रवादियों का राष्ट्र यानी उग्र राष्ट्रवादियों का जो है काल कहा जाता है 1905 से 1918। क्लियर है। चलिए जो भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो मॉक टेस्ट के माध्यम से मिलने वाली है। और इस वीडियो को पढ़कर मेरे ख्याल से आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव में से 45 प्लस ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। ऑप्शन ए मजूमदार, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी मैकिम मेरियट, ऑप्शन डी बैली। चलिए इसका आंसर कीजिएगा 15 का। देखिए 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मजूमदार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की प्रतिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। ऑप्शन ए औद्योगिक समाज, ऑप्शन बी आदिवासी समाज, ऑप्शन सी कृषि समाज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। कौन से समाज होंगे भाई, जल्दी कीजिए इसका आंसर। देखिए जो समाज है जिसमें महिलाओं की परिस्थिति जो है बेहतर है वह हमारे हैं औद्योगिक समाज, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसका फलस्वरूप यानी उसके फलस्वरूप क्या होगा। ऑप्शन ए जनसंख्या में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी जनसंख्या में गिरावट आती है, ऑप्शन सी जनसंख्या स्थिर रहती है, ऑप्शन डी जनसंख्या में गतिशीलता आती है। चलिए इसका आंसर कीजिए, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, जब मृत्यु दर बढ़ती है, मृत्यु दर क्या होती है, बढ़ती है, और जन्म दर में गिरावट आती है तो भाई इस स्थिति में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जनसंख्या में गिरावट आएगी उस समय जब मनुष्य ज़्यादा मरेंगे या कोई जीव ज़्यादा मरेंगे और जन्म में कम मतलब जो है जन्म लेंगे, अर्थात जन्म दर में गिरावट आएगी तो जनसंख्या में गिरावट आएगी। ठीक है, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 18 नंबर, इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी जाति। चलिए इसका आंसर कीजिए 18 का आप लोग फटाफट। देखिए भाई, विद्यालय तो होगा नहीं, गांव तो होगा नहीं, धर्म तो होगा नहीं, होगा तो होगा क्या भाई, क्या होगा? तो हो जाएगा जाति, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी जाति। ठीक है, 18 का डी। चलिए 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? समुदाय में हम की भावना विकसित होती है। ऑप्शन ए आर्थिक समानता से, ऑप्शन बी राजनीतिक आधारों से, ऑप्शन सी सदस्यों की संख्या से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। चलिए 19 का राइट आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा? यानी हम की जो भावनाएं उत्पन्न होती है इसमें, यार किसमें होती है? किसमें होती है भाई? राजनीतिक आधारों से होती है। ठीक है, राजनीतिक में देखिएगा क्या बोलेगा, हम की भावनाएं उत्पन्न करेगा, हम ये किए, हम वो किए। ठीक है, तो हम की भावनाएं राजनीतिक आधारों से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है? क्या कहता है? गांव एक लघु गणराज्य है। गांव एक लघु गणराज्य है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मेटकॉफ, ऑप्शन बी AR देसाई, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आप लोग सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 20 का क्या होगा? जी नहीं भाई, महात्मा गांधी नहीं होगा। ठीक है, एक बच्चे बोल रहे हैं सर AR देसाई। नहीं भाई, AR देसाई भी गलत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मेटकॉफ। क्लियर? 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ था? ऑप्शन ए सन 1839, ऑप्शन बी सन 1858, ऑप्शन सी सन 1862, ऑप्शन डी सन 1885। चलिए 21 का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, सन 1858। क्लियर है? कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ था? सन 1858 में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका आंसर बहुत आसान है। भारत का बात कर रहा है भाई, राष्ट्रीय जनसंख्या का जो आयोग के अध्यक्ष हैं वह हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं। ऑप्शन ए नौकरी पर, ऑप्शन बी कृषि पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी उद्योग पर। बहुत बच्चे तो ऑप्शन बोलने से पहले ही आंसर दे दिए हैं। जी हाँ, गांव के लोग जो है कृषि पर आधारित रहते हैं। ठीक है, कृषि ही उसका जीवन का आश्रित है, आश्रय है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? ऑप्शन ए सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन बी बड़ा आकार, ऑप्शन सी स्त्रियों की उच्च प्रस्थिति, ऑप्शन डी कृषि पर आधारित। चलिए 24 का आंसर कीजिएगा। हाँ भाई, जहाँ ग्रामीण समुदाय का अर्थात ग्राम का बात आया, गांव का बात आया, तो उसमें कृषि पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय की विशेषता जो है कृषि पर आधारित रहती है,
इसीलिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, देखिए क्या कहता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए सामान्य निश्चित क्षेत्र, ऑप्शन बी सामुदायिक एकता, ऑप्शन सी प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फटाफट आंसर कीजिए इसका। देखिए सामान्य निश्चित क्षेत्र ये भी सही है, सामुदायिक एकता ये भी सही है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता ये भी सही है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 25 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम लोग 26 नंबर चलते हैं। कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। चलिए 26 का आंसर कीजिएगा आप लोग। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931। ठीक है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की मूल अधिकार की घोषणा कब की गई? 1931 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। चलिए इसका आंसर कीजिए 27 का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सही है आपका, राइट आंसर है केरल। ठीक है, सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे बोल रहे हैं सर 2-3 दिन से आप वीडियो नहीं बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में हमारा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। देखिए ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऊपर में, इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बच्चे बोल रहे हैं सर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए मैं देख रहा हूँ क्या है 28 नंबर क्वेश्चन में। 2001 ईस्वी की जनसंख्या के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। हाँ भाई सही बोल रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे न्यूनतम का बात किया है, न्यूनतम हो जाएगा हमारा क्या? न्यूनतम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा हो जाएगा। ठीक है ना। न्यूनतम की बात आएगा भैया तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे हरियाणा। ठीक है ना। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जब भी अधिकतम का बात अर्थात सर्वाधिक का बाद अगर बात आएगा तो हम लोग करेंगे केरल को राइट आंसर। ठीक है ना। बहुत अच्छे दोस्तों, राहुल जी धन्यवाद जो आप देखने के लिए बोले। चलिए क्या हो गया भाई, बड़ा कर दूं थोड़ा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए शिशु मृत्यु दर में कितने वर्षों के बच्चे की गणना की जाती है? शिशु मृत्यु दर की बात हो रही है भाई। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। चलिए इसका आंसर कीजिए 29 का क्या होगा। देखिए जब भी शिशु मृत्यु दर की बात अगर होती है ना, तो शिशु मृत्यु दर की बात जब भी होगी वह कितने वर्षों के रूप में आएंगे बच्चे, तो वह आएंगे हमारे 1 वर्षों के रूप में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु का बात हो रहा है भैया, किसका बात हो रहा है? शिशु का बात हो रहा है। ठीक है, जब भी शिशु का बात हो वह कितने वर्ष के बच्चे की गणना की जाती है, तो हो जाएगा हमारा 1 वर्ष। ठीक है, 0 से 1 वर्ष वह नवजात शिशु के अंतर्गत आते हैं। देखिए 30 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? ऑप्शन ए बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। देखिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात बम्बई विश्वविद्यालय। कहाँ से भाई?
कहाँ से? बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, बम्बई विश्वविद्यालय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? ऑप्शन ए, लैटिन एवं फ्रेंच। ऑप्शन बी, लैटिन एवं ग्रीक। ऑप्शन सी, लैटिन एवं अंग्रेजी। ऑप्शन डी, ग्रीक एवं अंग्रेजी। इसका आंसर कीजिएगा। 31 का क्या होगा? लैटिन तो भाषा हुई है भाई, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ठीक है। लैटिन तो है, लैटिन तीनों में है, एक में सिर्फ नहीं है, ठीक है। तो लैटिन तो है, लेकिन क्या होगा? फ्रेंच, ग्रीक या अंग्रेजी? तो ग्रीक हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई, लैटिन एवं ग्रीक। 31 का ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए, गुमनामिता। ऑप्शन बी, भीड़। ऑप्शन सी, प्रदूषण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए बोलिए क्या होगा? 32 का क्या होगा? क्या होगा? उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गुमनामिता भी होगा, भीड़ भी होगा और प्रदूषण भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित में किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है? तो सभी बढ़ावा देता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? देखिए इसका आंसर कीजिएगा फटाफट। हाँ ऑप्शन पढ़ रहा हूं। देखिए ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है केरल। जी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। शहरीकरण का लक्षण है, ऑप्शन ए व्यापार में विकास। ऑप्शन बी, एक शहर के चारों ओर केंद्र का विकास। ऑप्शन सी, ग्रामीण से शहरी प्रवसन। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए इसका आंसर कीजिए 34 का। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अर्थात व्यापार में विकास ये भी शहरीकरण के लक्षण है, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास ये भी शहरीकरण के लक्षण है, ग्रामीण से शहर का प्रवासन यानी गांव से शहर की ओर जाना ये भी शहरीकरण का ही लक्षण है। इसीलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 34 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा। ऑप्शन सी, राज्य का अपना कोई धर्म ना होना है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ के बारे में पूछ रहा है, विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व ये भी सही है, ठीक है। अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा ये भी सही है। जब दो सही हो जाएगा तो तीसरा सही ही होगा, तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये क्या हो रहा भाई, रुकिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये क्या हो रहा बार बार, एक मिनट। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर
स्त्रियों की संख्या क्या है? इसका आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। ऑप्शन ए 967, ऑप्शन बी 933, ऑप्शन सी 947, ऑप्शन डी 955। 1000 पुरुष की बात हो रही है, उसके आधार पर स्त्रियों की संख्या क्या है 2001 जनगणना के अनुसार? 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या भाई 933 था। कब? 2001 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 933 था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कलकत्ता। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामुदायिक पहचान क्या होती है? ऑप्शन ए अरिजीत, ऑप्शन बी प्रदत्त, ऑप्शन सी अरिजीत व प्रदत्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 38 का आंसर कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदत्त। ठीक है ना, सामुदायिक पहचान क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी प्रदत्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। चलिए 39 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 1952। देखिए भाई 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। चलिए 40 का फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत तो भाई हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते भाई 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? देखिए मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास के बारे में बात हो रहा है। कहाँ से शुरू होता है भाई? ऑप्शन ए गांव से, ऑप्शन बी शहर से, ऑप्शन सी नगर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर कीजिए 41 का। हाँ भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांव से। ठीक है ना, तो मानव समाज तथा संस्कृति का इतिहास हमारा गांव से शुरू होता है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? ऑप्शन ए 2000 वर्ष, ऑप्शन बी 3000 वर्ष, ऑप्शन सी 4000 वर्ष, ऑप्शन डी 5000 वर्ष। चलिए 42 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। कह रहा भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भाई कितने वर्षों का है? तो 4000 वर्षों का है। कितने का? 4000 वर्षों का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? ऑप्शन ए कृषि व्यवसाय, ऑप्शन बी एकाकी परिवार, ऑप्शन सी
सजातीयता, ऑप्शन डी रूढ़िवादिता। चलिए इसका आंसर कीजिएगा 43 का। देखिए 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, रूढ़िवादिता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? ऑप्शन ए खाद्य समस्या, ऑप्शन बी आवास की समस्या, ऑप्शन सी रोजगार की समस्या, ऑप्शन डी ठंडे मौसम में सर्दी लगना। फटाफट कीजिए 44 का आंसर क्या हो जाएगा। क्या कहता है? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है भाई। तो देखिए आपका तो इसके आधार पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 नंबर, ठीक है ना। अर्थात ठंडे मौसम में सर्दी लगना यह जनसंख्या का परिणाम नहीं है। नहीं का बात किया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर देखिए क्या कहता है। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? ऑप्शन ए साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी मानवतावाद, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीयतावाद। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो में क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, तो बस हम लोग मॉक टेस्ट के माध्यम से फटाफट इसका आंसर करेंगे। 45 का बोलिए। हाँ भाई ऑप्शन ए हो जाएगा साम्राज्यवाद, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर देखिए क्या कहता है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। चलिए 46 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों 46 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000। क्या होगा भाई? 2000, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर। देखिए क्या कहता है 47 नंबर में। समुदाय का सर्वमहत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में क्या है? ऑप्शन ए हम भावना, ऑप्शन बी समान भूभाग, ऑप्शन सी सामुदायिक भावना, ऑप्शन डी समान नियम। चलिए 47 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समान भूभाग। क्लियर है? क्लियर है ना। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 48 नंबर क्या कहता है। जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए आयु और विवाह करना यानी विवाह संरचना है, ऑप्शन बी आयु और लिंग संरचना, ऑप्शन सी आयु और श्रम बल संरचना, ऑप्शन डी आयु की साक्षरता संरचना। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयु और लिंग संरचना। क्या होगा? आयु और लिंग संरचना, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए क्षेत्र की महिलाओं की संख्या द्वारा, ऑप्शन बी प्रजनन दर और मृत्यु दर द्वारा, ऑप्शन सी देश के विभिन्न भागों में प्रजननवियन, ठीक है ना, के द्वारा, ऑप्शन डी पुरुषों द्वारा भारतीय महिलाओं की बौद्धिक श्रेष्ठता द्वारा। चलिए 49 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। क्या होगा? देखिए 49 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जनांकीकी विज्ञान है ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन का,
ऑप्शन बी जनसंख्या अध्ययन का, ऑप्शन सी वन अध्ययन का, ऑप्शन डी जल अध्ययन का। फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या होगा 50 का? जी 50 का बी हो जाएगा, जनसंख्या अध्ययन का। ठीक है ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इनमें कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? ऑप्शन ए अधिक जनसंख्या, ऑप्शन बी सामाजिक विभिन्नता, ऑप्शन सी स्थानीय पृथक्करण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 52 का आंसर कीजिएगा आप लोग, सॉरी 51 का। जी हाँ दोस्तों, 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विभिन्नता। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? ऑप्शन ए सन 1855, ऑप्शन बी सन 1856, ऑप्शन सी सन 1857, ऑप्शन डी सन 1860। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग 52 का। जी 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1855। क्लियर ना। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या है। उदारीकरण भूमंडलीकरण का किस प्रकार का तत्व है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। चलिए 53 का आंसर कीजिए आप लोग। जी भाई 53 का बी हो जाएगा, आर्थिक। उदारीकरण भूमंडलीकरण का कैसा तत्व है? आर्थिक तत्व है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए 54 का। देखिए जब भी भारत में जनसंख्या का अनियंत्रित वृद्धि का उत्तरदायित्व कारक आएगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाल विवाह, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है। विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन ए परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार, ऑप्शन बी सामाजिक वातावरण में परिवर्तन, ऑप्शन सी प्रवासी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए आंसर कीजिए आप लोग 55 का। विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति की आवश्यकता तत्व परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा प्रचार और प्रसार दो ये भी हैं। सामाजिक वातावरण में परिवर्तन ये भी सही है। प्रवासी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन ये भी सही है, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, उपयुक्त सभी। 55 का डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? ऑप्शन ए अनेकता में एकता, ऑप्शन बी संस्कारों द्वारा समाजीकरण, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए 56 का कीजिए आंसर। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, भारतीय समाज की विशेषता। भारतीय समाज की विशेषता अनेकता में एकता, ये सही है आपके। संस्कारों का समाजीकरण ये भी सही है। पुरुषार्थ ये भी सही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर इनमें सभी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग 56%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी 80%। चलिए 57 का आंसर कीजिएगा आप लोग।
जी हाँ दोस्तों, 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885 में, दिसंबर 1857 में, दिसंबर 1947 में, दिसंबर 1917 में। फटाफट आंसर कीजिए 58 का। जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुई? ठीक है। ऑप्शन ए 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 59 का आंसर कीजिएगा आप लोग। एक बच्चे बोल रहे हैं सर आप ऑप्शन ए में टिक नहीं किए हैं। हाँ भाई, ऑप्शन ए टिक नहीं किया तो यही आंसर होगा क्या? जी हाँ दोस्तों, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात चंपारण में नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब? 1917 ईस्वी में। ठीक है। चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर क्लियर कीजिए आप लोग। देखिए हमारा बिहार राज्य ही ऐसा है जहां स्त्री पुरुष अनुपात जो है सबसे कम है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। चलिए क्या हो गया भाई? देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 61 का आंसर कीजिए आप लोग। दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई आपका। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांप्रदायिकता। 61 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा बार बार? देखिए 62 नंबर गला फंस गया, थोड़ा सा पानी पी लो। देखिए दोस्तों 62 नंबर क्या है, बिहार में समाज शास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मुंगेर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी भागलपुर विश्वविद्यालय। चलिए 62 का आंसर कीजिए आप लोग। बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, जो कि 62 का ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नहीं भाई, बल्कि पटना विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, 62 का क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है? ऑप्शन ए आध्यात्मकवाद, ऑप्शन बी कर्म संबंधी विश्वास, ऑप्शन सी सामूहिकता, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए 63 का आंसर कीजिएगा आप लोग। देखिए मूल तत्व जो है ये भी है, मूल तत्व ये भी है, मूल तत्व ये भी है, इसीलिए हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए समाज मूर्त है, ऑप्शन बी
परिवर्तनशीलता है। ऑप्शन सी पारस्परिक निर्भरता। ऑप्शन डी पारस्परिक जागरूकता। 64 का आंसर कीजिएगा भाई। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज मूर्त हैं। समाज क्या है? मूर्त हैं। चलिए देखिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ? ऑप्शन ए 1875 का सिपाही विद्रोह। ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 65 का आंसर कीजिएगा। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं सर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है भाई, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन पर वीडियो बना दूंगा, असहयोग आंदोलन पर भी वीडियो बना दूंगा, प्लस उसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं डाल दूंगा। और देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वानप्रस्थ आश्रम आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है? ऑप्शन ए प्रथम। ऑप्शन बी द्वितीय। ऑप्शन सी तृतीय। ऑप्शन डी चतुर्थ। चलिए 66 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट जी। वानप्रस्थ आश्रम जो है यह आश्रम व्यवस्था का तृतीय स्तर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 66 का। चलिए देखिए अगला क्या है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए राजनारायण बसु। ऑप्शन बी राम सिंह कुका। ऑप्शन सी वासुदेव जोशी। ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए 67 का आंसर कीजिएगा। जी 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए राष्ट्रीयता का तात्पर्य है ऑप्शन ए सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन बी सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन डी उपरोक्त कोई सही नहीं। 68 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी है ना, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? ऑप्शन ए समाजवाद। ऑप्शन बी पूंजीवाद। ऑप्शन सी साम्यवाद। ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीयवाद। चलिए 69 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। बस हम लोग वीडियो के एंड पे पहुंच रहे हैं। जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आने वाली है। आप लोग इसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं, प्लस मैं बीच बीच में सब्जेक्टिव भी लेकर के आया करूँगा। बच्चे सब सब्जेक्टिव की भी मांग कर रहे हैं, मैं सब्जेक्टिव लेकर के भी आऊँगा। ठीक है। एक बच्चे बोल रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास। अभी भाई ऑनलाइन क्लास की बात मत कीजिए। ऑनलाइन क्लास में बहुत जल्द आऊँगा जब हमारा लगभग 1500 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे, उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कर दिए थे क्या? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवाद। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय समाज में अनेकता में एकता, क्या भाई? अनेकता में एकता का सबसे प्रमुख आधार है। ऑप्शन ए धार्मिक सहिष्णुता। ऑप्शन बी सांस्कृतिक मूल्य। ऑप्शन सी मौलिकता। ऑप्शन डी प्राचीनता।
चलिए फटाफट कीजिए 70 का आंसर। जी 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए क्या हो रहा भाई, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस विषय को हम बिना सीखे या सिखाए सहज बोध से कुछ जान जाते हैं। ऑप्शन ए कोई ऐतिहासिक घटना, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ऑप्शन सी गणित के सूत्र, ऑप्शन डी सामाजिक प्रक्रियाएं। फटाफट इसका आंसर कीजिएगा। देखिए कोई ऐतिहासिक घटनाएं ये सीखे बिना नहीं हो सकता है, यानी पढ़े बिना भी नहीं हो सकता, या कोई सिखाएंगे जब तक नहीं तब तक हम लोग ऐतिहासिक घटना के बारे में जान नहीं पाएंगे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत ये भी सिखाने से ही कार्य हैं, अर्थात ये भी नहीं होंगे। गणित के सूत्र, जब तक गणित के सूत्र हम लोग सीखेंगे नहीं, ठीक है, तब तक यह होंगे नहीं, अर्थात सामाजिक प्रक्रियाएं हो जाएंगे आपका राइट आंसर। यहाँ पे क्या पूछा है कि बिना सीखे या सिखाए सहज बोध से कुछ जान जाते हैं। जो भी बोध से कुछ जान जाते हैं वह हमारे सामाजिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यह 72 नंबर। देखिए समाज का सहज ज्ञान या सहज बोझ समाज शास्त्र के लिए क्या है भाई। ऑप्शन ए बाधक है, ऑप्शन बी सहायक है, ऑप्शन सी ना बाधक है और ना सहायक है, ऑप्शन डी बाधक और सहायक दोनों है। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, बाधक और सहायक दोनों हैं, ये हमारा राइट आंसर है। तो जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।